नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि हमारे एक छोटे से बुलाव पे आप यहाँ इकट्ठे हुए। तो हम सभी साथीगण आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत सारा धन्यवाद और स्वागत करते हैं, जिसकी शुरुआत मैं हमारे मंडल अध्यक्ष हरपाल जी से शुरू करता हूँ। हमारे विजय सिंह सरपंच सेड़ंग से जो एससी समाज से आते हैं, वीर सिंह सरपंच धड़ुंदा जो राजपूत समाज से आते हैं, पूर्व पार्षद सतपाल जी ये राजपूत समाज से आते हैं, हमारे बाबूजी विजेंद्र सरपंच जो राजपूत समाज से आते हैं, मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी गणिना जेपी कोटिया, हमारे जेलदार मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी अटेंडी, महावीर पहलवान गुज्जर समाज से आते हैं, रमेश हमारे वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति ये जाट समुदाय से आते हैं, सतीश जांगड़ा जी हमारे पार्षद ये जांगड़ा समाज से आते हैं, और दीपक गुप्ता वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी कनीना ये बढ़िया समाज से आते हैं, और सूर्य शास्त्री जी ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे वीरेंद्र मंडल अध्यक्ष जी ये आई समाज से आते हैं। आज आप सभी को यहाँ बुलाने का मेन मोटिव ये था कि पिछले 1-1.5 महीने से कुछ नेता दक्षिण हरियाणा के कुछ नेता जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी चाय पे कभी सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़े गद्दा और नेता के ऊपर लांछन लगाते हैं और उनको कुछ भला बुरा कह के अपनी हैसियत और शख्सियत बनाना चाहते हैं। उस मुद्दे पे हम आज ये सब इकट्ठे हुए हैं, और उसका आज का सबसे मेन मोटिव ये रहेगा कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि एक सरपंच है सुरजापुर के सीताराम जी, जिनको राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में टिकट दिलाई और सरपंच के अलावा उसको विधायक बनाया। उसको और उसके परिवार को तो राव साहब का और उनके कार्यकर्ताओं का एहसान नहीं भूलना चाहिए कि एक सरपंच कैंडिडेट को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। और वही आदमी वो अगर कई तरीके की बात है जो मतलब कल हमने एक इंटरव्यू आया था तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि वो कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं कि राव साहब ये किया वो किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से 1-2 चीज़ों का जिक्र करूँगा कि उन्होंने एक जिक्र किया था कि मैं बड़ा बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैंने बड़ी शिद्दत से बहन आरती सिंह राव की मदद की और मैंने कोई किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की। और उन्होंने एक जिक्र किया कि मैं गाय का पूंछ पकड़ के राव साहब कह दे या जो भी, मैं राव साहब का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो उनके कद के नेता है ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीताराम जी, मैं गंगा जल हाथ में लेके ये कहूँगा कि आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके पूरे परिवार ने और आपके बेटे ने राव साहब पिछले चुनाव में मतलब एक षड्यंत्र रचा था कि वो उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम दिन रात में गाड़ी में रहा, मैं दिन रात में गाड़ी में घूमा और मैंने काम किया। उससे पहले मैं 2019 पे आऊँगा कि 2019 में जब उनको टिकट दिलवाने का काम किया तो वो उनका कोई नाम ही नहीं था। यहाँ पे एक कोई बहुत बड़े आदमी का नाम था, तो राव साहब ने बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उनको टिकट दिलाई और टिकट दिलाने के साथ साथ उनको जिताया भी। और वो रामपुरा हाउस में साहब के पास जाके गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे को चुनाव जिताओ। उसी टाइम के ऊपर हमारी बहन आरती सिंह राव नारनौल जा रही थी, तो उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की। यहाँ से साहब के घर से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, उनको दरकिनार करते हुए, पार्टी का ध्यान रखते हुए बहन जी ने और राव साहब ने उनको चुनाव जिताने का काम किया। वो दिन वो भूल गए। यहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह के वर्करों ने
वोट नहीं, उनको वो एक कहावत होती है ना, अपने बोलो तन मन धन, सीताराम से पूछना आप कि उनको तन मन धन से मदद की। और आज वो एक सवाल उन्होंने और उठाया कि राव साहब इंसाफ मन से चुनाव लड़के दिखाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आप 2019 का चुनाव जीते। ना तो आप एक गांव के सरपंच ही थे, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने भाई कोई इसी प्रकार की धांधली नहीं की, और मैं बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और अटेली को जिताना मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था। तो मैं एक चीज़ उनको बता देना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीच में उन्होंने एक जिक्र किया कि नांगल चौधरी का, तो आप बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, तो समर्पित का तो आप मतलब नहीं समझ पाए, तो आपको नांगल चौधरी में भी जाना था। आप नांगल चौधरी इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर आपने एक षड्यंत्र रचा हुआ था। अगर आप बीच में यहाँ से चले जाते तो आपका वो षड्यंत्र फेल हो जाता। जो 36 बिरादरी ने उस षड्यंत्र को फेल नहीं होने दिया। वो एक समाज की बात नहीं कर रहा मैं, 36 बिरादरी की समाज की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बावजूद 2019 में आप एक काम गिना दो कि जो आपने इस इलाके के लिए काम किया, कोई एक काम जो इलाके की भलाई के काम किया हो, या आम पब्लिक का काम किया हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का कि हम ये कह दें या आप कह दियो, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने कोई काम किया। उसके बावजूद भी भाई वो हमारे राजा साहब का नाम लेते हैं कि भाई उन्होंने दक्षिण हरियाणा जो भी चीज़ें थी, कभी एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ कर दूँ कि बहन जी ने उनके लिए दिन रात काम किया, लेकिन वो एहसान भूल गए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने तो एक चीज़ मैं ये कहूँ जयचंद का काम किया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये वो खुद नहीं बोल रहे, उनको फूंक मारी जा रही है किसी और नेताओं के द्वारा। और वो कभी गुड़गांव से लेके नांगल चौधरी तक कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दक्षिण हरियाणा, ये 36 बिरादरी राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, और पीछे भी थी, आगे भी थी। हम सब ही मिलके इनका जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं होने देंगे। हम सब लोग साथ हैं। और मैं जो सीताराम जी ने कहा था, मैं उनकी हर बात का खंडन करता हूँ।